नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर एक भारतीय डॉक्टर उज्जवल पाटनी। भारतीय क्यों कहा शुरुआत में, यह राज थोड़ा आगे जाकर खोलता हूं। दोस्तों, पंजाब 5 और आब मतलब नदियां, 5 नदियों से बना एक राज पंजाब, जहां के बारे में सोचते ही दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे याद आ जाती है, वो सरसों के खेत याद आ जाते हैं, मक्के की रोटी याद आ जाती है, सरसों का साग याद आ जाता है, भांगड़ा याद आ जाता है, बड़े बड़े दूध के गिलास याद आ जाते हैं। लेकिन पंजाबियों की कुछ और बहुत बड़ी खासियत है। मैंने अपने कॉलेज में साथ पढ़ने वालों से, इतने साल के पंजाबी पार्टिसिपेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके, पंजाब के अलग अलग शहरों में बहुत सारे लेक्चर करके पंजाबियों की जो 5 सबसे बड़ी खासियत महसूस की, वो आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला H, हेल्पफुल। कहते हैं जहां एक पंजाबी होता वहां कोई भूखा नहीं सोता, क्योंकि जब पंजाबी होता है ना, कैसे ना कैसे वो अपना दिल खोल देता है, अपनी जेब खोल देता है, अपना किचन खोल देता है। और हिंदुस्तान से लेके कनाडा से लेके यूके तक हर जगह एग्जाम्पल्स है। कभी पंजाबी गुरुद्वारों को देखना, दुनिया भर में फैले सैकड़ों हजारों गुरुद्वारे में करोड़ों लोग रोज खाते हैं। कोई नहीं पूछता भाई तुम्हारी जात क्या है, रोज क्यों आते हो, ऊंच क्या है, नीच क्या है, कोई कुछ नहीं पूछता। बड़ा बड़ा धनी पंजाबी बड़ा सिख आता है, वहां सेवा करता है, वहां लंगर में अपना हाथ बटाता है और खुद को धन्य मानता है और दिल से खिलाता है, ऐसा नहीं कि खिलाने को बोझ मानता है। दूसरा H हिंदी में लेता हूं, हिम्मती। अरे सिख रेजिमेंट की जब हम बात करते हैं तो सारागढ़ी से लेकर कारगिल तक उनकी वीरता के, शूरता के चर्चे सबकी जबान पर हैं। जहां पर सिख रेजिमेंट खड़े हो जाए, जहां पर सिख जवान खड़े हो जाए, वहां कोई ताकत है कि हमारे ऊपर आंख उठाकर देख सके। तीसरी पंजाबियों की खासियत H। और आप सोच रहे हो यार पाटनी जी पंजाबियों की खासियत बताने के लिए वीडियो बनाए हो क्या? अरे नहीं भाई, वीडियो कुछ और मुद्दे पर बना है, लेकिन एक बार जो दिल के इतने धनी हैं, जरा उनके दिल की तारीफ तो कर लें। तीसरा H, इतने हम्बल, पुत्र जी, बेटा जी, मतलब ऐसा लगेगा शक्कर टपक रही चारों ओर। चौथी सबसे बड़ी चीज, पंजाबी H यानी कि ऑनेस्ट होते हैं। और अक्सर जब आप पंजाबियों के साथ बिजनेस करेंगे ना, जितना बिजनेस दिमाग से होगा उससे कहीं ज्यादा बिजनेस दिल से होगा। और कई बार वो आपका नुकसान भी अपने ऊपर आधा ले लेंगे, बोलेंगे चलो यार सब चलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट 5वीं खासियत, हार्ड वर्किंग। एक आम पंजाबी सुबह से रात तक मेहनत करता है, कितना भी शारीरिक श्रम करा लो, एक पंजाबी थकता नहीं है। ये 5 H की वजह से पंजाबी लोगों के दिल में उतर जाते हैं। देश की 16th सबसे बड़ी इकोनॉमी, एक अनूठा राज्य जहां पर सबसे पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगा, एक अनूठा राज्य जो 2 हिस्सों में बंट गया, लेकिन एक देश में नहीं बटा, 2 देश में बंट गया। इंडिया का पंजाब अलग हो गया, पाकिस्तान का पंजाब अलग हो गया, और देश का ब्रेड बास्केट कहा जाने वाला पंजाब इन दिनों चर्चा में। क्यों? वहां पर चुनाव हो रहा है और मैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी, भारतीय, अपने भारतीय होने का फर्ज अदा करते हुए अपने लाखों फैंस जो पंजाब में रहते हैं उनको इंस्पायर करने के लिए ये उज्जवल पाटनी शो रिलीज कर रहा हूं, ताकि इस बार वो अपना वोट सही मुद्दों पर डालें, न कि चिल्लर चवन्ने मुद्दों पर। दोस्तों, हम आज के वीडियो में पंजाब के बारे में गहराई से बात करेंगे। क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्यों एक समय में देश का सबसे धनी राज्य पंजाब अब लगातार नीचे की ओर जा रहा है। और आपसे यहां इस क्षण में कह दूं, यदि ये वीडियो आप तक किसी के माध्यम से पहुंचा है तो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। 400 से ज्यादा बिजनेस, लाइफ, करंट इश्यूज के वीडियोस आपका इंतजार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यदि आप ऑडियो के प्रेमी हैं तो आपको यह बताते हुए खुशी है, 48 आवर्स पहले उज्जवल पाटनी शो द मोटिवेशन पॉडकास्ट बाय डॉक्टर उज्जवल पाटनी के नाम से स्पॉटिफाई पर अवेलेबल है। स्पॉटिफाई डाउनलोड करें और उज्जवल पाटनी शो को वहां फॉलो करें। ऑडियो का आनंद भी अलग होता है। अब बिना एक क्षण व्यर्थ किए चलिए चलते हैं पंजाब की गहराई में और एक बार अपना सामान्य ज्ञान भी बढ़ाते हैं और यह भी तय करते हैं इस बार वोट किसको देंगे। दोस्तों, कुछ साल पहले एक फिल्म आई, उड़ता पंजाब। आप में से बहुत से लोगों ने देखी होगी। बहुत बवाल हुआ उस फिल्म के चारों ओर। किसी ने कहा ज्यादा दिखाया है, किसी ने कहा ऐसा नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है
संगरूर और बरनाला जैसे शहरों में हालात इतने खराब हैं कि कई कई घर में अनेक मौतें ड्रग्स से हो रखी है। आप सोच के देखिए, किसी की शादी अभी अभी हुई है लेकिन ड्रग्स से उसकी डेथ हो गई। किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके मुंह में रोटी डालने के लिए उनके पापा कमाने जाएं, उसकी जगह ड्रग्स लेके वो कोने में पड़े रहते हैं। घर में बूढ़े बुढ़िया मतलब मम्मी पापा दादा दादी अपने हाथों से लाशें दफना दफना के थक चुके हैं। ड्रग्स इतना अंदर तक चला गया है। अरे जब पंजाब ड्रग्स बनाता ही नहीं, जब पंजाब में ड्रग्स उगते ही नहीं, तो कहां से आते हैं ड्रग्स? क्या आंख का अंधा है प्रशासन? क्या उसको नहीं दिखता कौन सी सीमाएं फ्रेजाइल है, कौन सी सीमाएं पोरस है? कहां से ड्रग्स आते हैं? कुछ लोग अपनी जेब भर रहे हैं, कुछ नेता अपनी जेब भर रहे हैं, कुछ डायनेस्टीज अमीर और अमीर और अमीर और अमीर होते चली जा रही है। ये एक ऐसा पाप है जो सबकी आंखों के सामने खुलेआम हो रहा है और इस पाप के लिए कोई माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये वो पाप नहीं है जिसको रोका नहीं जा सकता और ये वो खतरनाक व्याधि है जो एक बार लग जावे तो जीवन भर साथ नहीं छोड़ती और इससे सबसे ज्यादा तबाह देश का भविष्य होता है, यानी कि युवा पीढ़ी होती है। एम्स के एक स्पेशलिस्ट एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताते हैं। कहते हैं पंजाब की स्थिति है कि 4.6% पॉपुलेशन कभी ना कभी ड्रग्स ले चुकी है। मतलब हर दूसरे घर का एक आदमी, हर चौथे घर का एक आदमी ड्रग्स ले चुका है। आज पंजाब की स्थिति है कि जेलों में सबसे ज्यादा कैदी ड्रग्स से जुड़े हैं और जब ड्रग्स बढ़ता है तो चोरियां बढ़ती है, डकैतियां बढ़ती है, अपराध बढ़ते हैं, मर्डर बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। क्योंकि जब इंसान नशे में होता है उस नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ भी करता है और नशे की हालत में सेल्फ कंट्रोल खोकर कुछ भी करता है। पंजाब में अभी तक जिसने भी रूल किया है उसको जवाब देना होगा। देश में और भी कई राज्य हैं जिनकी सीमाएं दूसरे देशों से लगी हुई है, लेकिन सिर्फ पंजाब में ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों वहां का पॉलिटिकल विल पावर इतना कमजोर है कि आने वाले पंजाब को खोखला करने वाले इस नशे को वो नहीं रोक सकता? अब आपका सच्चा प्रत्याशी वो होगा जो बोलेगा चाहे कुछ भी हो जाए मैं नशे के खिलाफ फाइट करूंगा। आपका सच्चा प्रत्याशी वो होगा जो संकल्प लेगा, शपथ लेगा, कुछ भी हो जाए, खून की नदियां बह जाए, भले सिंहासनों को उखाड़ना पड़े, लेकिन अब पंजाब में ड्रग्स नहीं आएगा। जब बेरोजगारी होगी ना, खाली टाइम होगा, घरों में लड़ाई झगड़े होंगे, बाहर लड़ाई झगड़े होंगे, आदतें लगेगी, अपराध होंगे और ये एक साइकिल की तरह चलता चला जाएगा, घुन की तरह अंदर से खा लेगा। आज पंजाब का हाल क्या है? 13 लाख से ज्यादा लोगों ने सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई किया और जॉब कितने? जब इतना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा तो क्या नहीं होगा। और बचे हुए देश से तुलना कीजिए, पंजाब का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज 7.4% है और नेशनल एवरेज क्या चल रहा है? 4.8%। एक समय में देश में सबसे ज्यादा कमाने वाला राज्य, एक समय में घर घर में दूध घी की नदियां बहने वाला राज्य, आज उसका क्या हाल हो गया। और बिजनेस, जब बिजनेस नहीं होगा तो भी जॉब नहीं होंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी बहुत सारे जॉब क्रिएट करता है। पंजाब में लैंड के रेट्स असाधारण है, महाराष्ट्र और एमपी से ज्यादा है आज पंजाब में एक इंडस्ट्री लगाने की कॉस्ट। तो दोस्तों जब ये सब मिलेगा ना, मिलके एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन, डेडली वायरस बनाएगा जो हमारे को भीतर से खत्म कर देगा। आज अपने प्रत्याशी से पूछना, मेरी नौकरी कहां से दोगे? कैसे एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे जिससे दूसरी जगह से यहां पर उद्योग धंधे आए? सरकार पर कैपिटा एक्सपेंडिचर को कैसे करेगी जिससे कि हमारे लिए बहुत सारे जवाब क्रिएट हों, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हों? और जब प्रत्याशी गोलमोल जवाब दे उसको बोलना चल जाए यहां से। जब प्रत्याशी फालतू की खोखलेबाजी वाले डायलॉग दे उसको बोलना नजर मत आना। और कोई ऐसा प्रत्याशी हो जो पहले 2-3 बार जीत गया है तो उसके घोषणा पत्र सामने लेके खड़े हो जाना और उसके चेहरे पर आईने की तरह रख देना। अब की चुनाव में जब प्रत्याशी घर आए तो उनकी मीठी मीठी बात में मत आना, ये पूछना भाई मेरे पंजाब की इतनी दुर्दशा क्यों की? एक समय में देश का राजा, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाला राज्य, फार्मर जहां के सबसे ज्यादा कमाते थे, आज वहां की पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से कम है।
और पर कैपिटा एक्सपेंडिचर यानी एक आदमी पर किया जाने वाला खर्च वो तो देश में सबसे नीचे ऑलमोस्ट लोवेस्ट हो चुका है। बहुत चिंता का विषय है, बहुत चिंतन का विषय है। और इसके लिए ये समझना होगा कि पंजाब की इकोनॉमी का मुख्य आधार क्या है। सालों से पंजाब की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर टिकी रही है। वो एक कृषि प्रधान राज्य है और स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज खूब सारी वहां पर है, जिसमें से आधी से ज्यादा एग्रीकल्चर या उससे अलाइड प्रोडक्ट से जुड़ी है। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स का अच्छा खासा काम है। और टूरिज्म, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, ताजमहल से ज्यादा लोग अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को देखने आते हैं। साथ में म्यूजिक, फिल्म्स और भी छोटी मोटी चीजें, ये सब मिलाकर पंजाब की इकोनॉमी को आधार देती हैं। गेहूं के उत्पादन के लिए फेमस पंजाब को सबसे बड़ा धक्का अभी कोविड-19 के दौरान लगा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मध्य प्रदेश पंजाब को पीछे छोड़ देगा। और इस बार कोविड-19 के दौरान मध्य प्रदेश ने पंजाब से ज्यादा गेहूं प्रोड्यूस करके सेंट्रल पूल में भेज दिया। पूरे पंजाब में सिहरन दौड़ गई, ये क्या हो गया, ये तो कल्पना के परे हो गया। कोई दूसरा राज्य हमसे आगे कैसे निकल सकता है। पंजाब की प्रोडक्टिविटी दिन पर दिन नीचे जा रही है। पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन था, जो उत्पादन था, जो फर्टिलिटी है, वो नीचे जाती चली जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? पंजाब ने अंधाधुंध उत्पादन के लिए बेतहाशा फर्टिलाइजर, बेतहाशा पेस्टिसाइड यूज किए। आप आश्चर्य करेंगे, यदि देश का एवरेज 90 केजी पर हेक्टेयर है तो पंजाब का एवरेज 223 केजी पर हेक्टेयर है। क्यों नहीं रोका गया तब? क्यों नहीं अवेयरनेस फैलाई गई तब कि इतने पेस्टिसाइड मत यूज करो? वो किसान, जो गांव का किसान है, उसको जो मार्केटिंग मिली, जो प्रमोशन मिला, जो फर्टिलाइजर कंपनियों ने समझाया, बताया, उसने वो यूज किया। आज उसकी जमीन जहर उगल रही है। लोग समझा रहे हैं पल्सेस प्रोड्यूस करो, फ्रूट प्रोड्यूस करो, वेजिटेबल प्रोड्यूस करो, अल्टरनेट क्रॉप लगाओ, लेकिन कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, महज बातें हैं। तो अब की बार जब कैंडिडेट आपका दरवाजा खटखटाए तो आपको कहना होगा मुझे ब्लूप्रिंट चाहिए, मैं कैसे अल्टरनेट क्रॉप उगाऊं, मुझे सपोर्ट सिस्टम चाहिए, मुझे समर्थन मूल्य चाहिए, मुझे मंडी चाहिए, मुझे गोडाउन वेयरहाउस चाहिए, मुझे बाजार चाहिए। अब की बार यदि पंजाब की जमीन की उर्वरता को बचाना है तो आपको पंजाब को व्हीट से और पैडी से बाहर निकालकर अल्टरनेट क्रॉप्स को साथ में कैसे प्रमोट करेंगे, यह बड़ा सवाल अपने कैंडिडेट से पूछना पड़ेगा। इसी से जुड़ा सेकंड बहुत बड़ा चैलेंज, पंजाब में दिनों दिन ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है। ट्यूबवेल्स का डेप्थ बढ़ता चला जा रहा है, बोरिंग का डेप्थ बढ़ता चला जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है पैडी। वाटर गजलर कहते हैं, यदि दूसरे किसी अनाज को उगाने में 1500 लीटर पानी लगता है तो पैडी को उगाने में 5300 लीटर से ज्यादा पानी 1 किलो में लगता है। मैं आपको बताऊं, पंजाब के ग्राउंड वाटर के हालात ये है कि 167% एनुअल परमिसिबल एवरेज से 167% से ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज हो रहा है। और यदि अल्टरनेट क्रॉप, यदि वाटर कंजर्वेशन की ओर तेजी से ध्यान नहीं ले गए तो ये एक और नई समस्या पंजाब में खड़ी होगी। धीरे धीरे पंजाब में जमीनें महंगी हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बहुत सारी स्टडीज हैं, बहुत सारी रिसर्चेज हैं जो बता रही है 10-15 हजार किसान बीते कई सालों में आत्महत्या कर चुके हैं। कोई सोच सकता था कि एक समय में देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक पंजाब एक दिन इस हाल में आ जाएगा? कौन से राजनेताओं ने, कौन सी पार्टियों ने पंजाब को इस हाल में ढकेला? बड़ा सवाल इस बार आपको पूछना पड़ेगा। इस बार पूरे पंजाब की सोचो, अपने गली की, अपने मोहल्ले की, अपने घर की, अपने हित की, अपने जात की, अपने पात की नहीं, इस बार पंजाब की सोचना है। और अब की बार मूर्ख मत बनना, क्योंकि आपके हाथ में 5 साल में एक बार पावर आता है और इस बार मुट्ठी नहीं बांधी इस पावर ने, फिर हाथ ऐसे रह जाएगा, कहना मत, मांगते रह जाओगे। और आपके राज्य का युवा कभी ड्रग्स में,
कभी बेरोजगारी में खत्म हो जाएगा, कभी किसान लटक के आत्महत्या कर लेगा क्योंकि उसके खेत अब फसल नहीं दे रहे हैं। और वो पंजाब जिसके 5H पर मुझे गर्व है, वो पंजाब जिसको देख के पूरी दुनिया को प्रेम उमड़ता है, वो पंजाब एक बार फिर से नीचे धरातल पे रसातल में चला जाएगा। रोकिए, मैं पूरे पंजाब से कहना चाहता हूं, ये मौका है आपके सामने परिवर्तन का। ये मौका है जात पात ऊंच नीच प्रांत से ऊपर उठकर पूरी पंजाबियत को देखने का, पूरे पंजाब को देखने का। इस बार ऐसे लोगों को चुन कर लाओ कि फिर से पंजाब देश का सबसे बड़ा GDP वाला राज्य बन जाए, फिर से वहां के हर नागरिक की इनकम सबसे ज्यादा हो जाए। यदि आप संकल्प कर लेना मेरे 5H वाले पंजाबियों, आप इस बार वो सरकार ला सकते हो जो वापस से पंजाब को देश का मुकुट बना दे। तो यही कहूंगा, वाहे गुरु जी दा खालसा और वाहे गुरु जी दी फतह।